नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी इन डीप और अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए स्टडी इन डीप द्वारा शुरू किया गया है डेली डोज एमसीक्यू सीरीज फॉर एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हिंदी में। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पैट्रिशिया सिम्स ने की थी। ध्यान रखिएगा कि पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था और इसकी शुरुआत सबसे पहले 2011 में हुई थी। सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पैट्रिशिया सिम्स ने शुरू किया था। देश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अगले राजदूत के रूप में मनीष प्रभात को अगले राजदूत के रूप में उज्बेकिस्तान में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि उज्बेकिस्तान में पहले कौन राजदूत के रूप में काम कर रहे थे, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर में 4G सेवा कुछ हिस्सों में काम नहीं कर रहा है। वो वहाँ तो ऐसे इंटरनेट की व्यवस्था पे बहुत सारे प्रतिबंध भी रहते हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद भसीन जी को ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो हम लोग जान लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ICRIER का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। ये इसकी स्थापना कब की गई? तो अगस्त 1981 में। ध्यान रखिएगा, अगस्त 1981 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? अभी इसके चेयरपर्सन ईश्वर अहलूवालिया जो है अभी इसके चेयरपर्सन है। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई? तो प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई भारतीय सशस्त्र बल द्वारा। इसमें क्या होता है? तो प्रोजेक्ट चीता को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत गठित उच्च रक्षा स्तरीय मंत्रालय समिति को भेजा गया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत समिति के हेड कौन है? तो अजय कुमार। और कितने रुपये का इसका कॉस्ट है? तो 3500 करोड़ रुपए का इसका कॉस्ट है, अनुमानित लागत है। इस परियोजना के तहत क्या किया जाएगा? इस परियोजना के तहत 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। ये जो ड्रोन है ये इजराइल से मंगाया जाएगा, इजराइल से ये इसका परचेजिंग है। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पट्टी वालों को कितने हजार तक कर्ज मुहैया कराएगी? दिल्ली सरकार जो है शहर के रेहड़ी पट्टी वालों को कर्ज मुहैया कराने का ये योजना चलाने वाली है। तो कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी? 20,000 करोड़। ये बहुत अच्छा योजना है दिल्ली सरकार के द्वारा। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल है? पता ही होगा, ये अक्षय कुमार जी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और ये भारतीय में इकलौते भारतीय हैं जो टॉप 10 में है। इनका रैंकिंग छठा है।
देखिए टॉप 10 की सूची में अक्षय कुमार, इनकी कमाई 362 करोड़ रुपए, $4.85 करोड़ के साथ छठे नंबर पे है। और पहले स्थान पे ड्वेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर है। आप देख रहे हैं ड्वेन जॉनसन और अक्षय कुमार दोनों। अब ड्वेन जॉनसन अमेरिकी हैं और अक्षय कुमार भारतीय हैं, जो छठे नंबर पर हैं। पहले स्थान पे ड्वेन जॉनसन है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को, पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। ठीक है। इस साल विश्व युवा दिवस का थीम क्या है? तो इस साल विश्व युवा दिवस का थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। ध्यान रखिएगा, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया? ये तो नाम से ही याद रख सकते हैं हम लोग, इंदौरी, राहत इंदौरी। इनका 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। इनका एक शायरी देख लीजिए, जिंदगी की हर कहानी बेशर हो जाएगी, हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। यही है राहत इंदौरी जी। निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा लॉन्च किया गया है? ये राष्ट्रीय पोर्टल का नाम है सुरक्षा। हाथी के लिए, हाथी के ऊपर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है। अभी तत्काल कुछ इंसिडेंट हुआ था जो केरल में, वो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस का थीम क्या है? इस वर्ष थीम है कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रिसिलियंस। ये इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस का थीम है। कब से मनाया जाता है? तो वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार नहीं है? ये करा चुके हैं, ये रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? भारत के किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। इस केंद्र को 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। सेंटर को भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत दुनिया में रेशम का कितना नंबर पे उत्पादक है? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए? तो जंक फूड की बिक्री वैसे तो आसपास स्कूल और शिक्षण संस्थान के आसपास नहीं होना चाहिए, 50 मीटर के दायरे के अंदर जो है ये प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा निर्णय है फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। देखिए इस विषय में कुछ जान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है। अभी इसकी चेयरपर्सन कौन है? तो रीता क्योटिया जो है वो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के 2020-2023 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश। विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जैविक ईंधन दिवस ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस दिन 10 अगस्त के दिन मतलब कि 1893 में सर रुडोल्फ डीजल इंजन के आविष्कारक ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। ध्यान रखिएगा, तो कभी कभी ये पूछता है
कि डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है, तो सर रुडोल्फ डीजल। और कब इसका आविष्कार हुआ था, तो 10 अगस्त के दिन 1893 में परीक्षण किया गया था। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है, तो लेबनान की। क्यों की है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, लेबनान के राष्ट्रपति कौन है, माइकल आउन। और लेबनान का राजधानी क्या है, बेरूत। लेबनान का करेंसी क्या है, लेबनानीज पौंड। इम्पोर्टेंट है ये, लेबनान न्यूज में है, अभी उससे रिलेटेड सारा चीज इम्पोर्टेंट है। लेबनान कहाँ है, देखिए ये वेस्ट एशिया में पड़ता है, और लेबनान सीरिया से सटा हुआ है, सीरिया इराक से सटा हुआ है, जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे हैं। इराक ईरान से सटा हुआ है, ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा हुआ है, और अपना इंडिया जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से सटा हुआ है, तो दोनों के साथ अपना शेयर होता है। और लेबनान वेस्ट एशिया में है, वहां पर बेरूत में कैपिटल सिटी जो कि एक पोर्ट सिटी है, वहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिस कारण से वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी और राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है। ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है ग्रेट निकोबार द्वीप में। प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये परियोजना जो है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मटेरियल मिलेंगे, और आज से करंट अफेयर का डेली डोज शुरू हो रहा है और ये कंटिन्यू चलेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड all the best for your examination.